नमो नमः। आज हम महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकवि माघ का जो समय है वह 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है ना। महाकवि माघ के ऊपर भी भारतीय डाक विभाग के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था 2009 में, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। महाकवि माघ का जो समय मैंने आपको भी बताया है 675 ईस्वी पूर्व माना गया। क्या माना गया? 675 ईस्वी पूर्व के लगभग समय का निर्धारण किया गया है। बाह्य आंकलन है, बाह्य साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। माघ के पितामह दादा श्री सुप्रभदेव जो गुजरात के जो राजा हैं, है ना, वर्मलात राजा जी का क्या नाम है? वर्मलात। ये गुजरात के क्या है? राजा है, वर्मलात गुजरात के राजा हैं। तो वहाँ के ये इनके दादाजी सुप्रभदेव वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अंग्रेज विद्वान डॉक्टर किलहौर्ण तथा ने ग्राम वसंतगढ़ जो जिला सिरोही में आता है वहाँ से एक शिलालेख प्राप्त किया था, और इस शिलालेख के अनुसार ब्रह्मलात का जो समय है, जो राजा ब्रह्मलात है इनका जो समय है, समय निर्धारण शिशुपाल वध के माघ जी का हम समय निर्धारण कर रहे हैं। तो अंग्रेज विद्वान किलहौर्ण है जिन्होंने बसंतगढ़ के अंदर जो जिला सिरोही में आता है वहाँ पर एक शिलालेख मिला है, जिसका शिलालेख के अनुसार ब्रह्मलात जो राजा गुजरात के राजा हैं ब्रह्मलात, जिनका समय 625 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। कौन कितना निर्धारित किया गया है? 625 ईस्वी पूर्व। 625 ईस्वी पूर्व उनका समय निर्धारण किया गया है। यदि एक पीढ़ी का समय अगर हम 25 वर्ष माने तो इनके पिताजी दत्तक सर्वाश्रय का समय 650 ईस्वी है, इनका समय 625 ईस्वी पूर्व सिद्ध हो जाता है। इससे हमें यह प्रमाणित होता है इस वसंतगढ़ शिलालेख के आधार पर कि महाकवि जो माघ है उनका समय हम 675 ईस्वी पूर्व निर्धारित कर सकते हैं। तो माघ का समय है वह है 675 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो माघ जी का समय हमें यह निर्धारण करना है। ठीक है, ध्यान रखिए 675 ईस्वी पूर्व माघ जी का समय निर्धारण किया जा सकता है। अगला है माघ जी का जन्म स्थान, यानी माघ जी का जन्म कहाँ हुआ। तो माघ जी का जो जन्म स्थान है वह भिनमाल। भिनमाल ये हमारे बड़े ही गौरव का विषय है कि हमारे राजस्थान के जालोर जिला है ना, जालोर के भिनमाल में हमारे इन माघ जी का जन्म हुआ था। इसको प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता है ना। इस भिनमाल को किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता है, श्रीमाल। ठीक है ना, प्राचीन काल में इसको श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, इस आधार पर इन्हें राजस्थान का संस्कृत साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि या प्रतिनिधि कवि भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे राजस्थान के लिए बड़ी गौरव का विषय मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए हम इन्हें सर्वप्रथम हमारा महाकवि या प्रतिनिधि कवि भी कह सकते हैं। और इस भीलमाल नगर में रहकर ही, है ना, एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इसी भीलमाल नगर के अंदर ही ब्रह्मगुप्त, आपने नाम सुना होगा ब्रह्मगुप्त का, है ना, ब्रह्मगुप्त, जिनका समय माना जाता है 628 ईस्वी पूर्व। कितना माना गया? 628 ईस्वी पूर्व, है ना, जिनका समय 628 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इन्होंने भी अपने ज्योतिष्य ग्रंथ, है ना, इन्होंने अपने ज्योतिष्य ग्रंथ, जिसका क्या नाम है, ज्योतिष्य का जो ग्रंथ है ब्रह्मस्फुट, क्या नाम है इस ग्रंथ का उनके? ब्रह्मस्फुट, है ना, ब्रह्मस्फुट नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? अभी नाम बताया मैंने आपको, ब्रह्मगुप्त। किन्होंने की थी? ब्रह्मगुप्त ने, है ना, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट नामक ग्रंथ की रचना भी इस भिनमाल नगर में की थी। तो भिनमाल नगर के अंतर्गत हमें दो विद्वानों के नाम मिलते हैं, एक हमारे शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ, और दूसरे ज्योतिष ग्रंथ ब्रह्मस्फुट के रचनाकार ब्रह्मगुप्त के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। पितामह, अभी मैंने बताया था महाकवि माघ के पितामह का नाम क्या नाम है? सुप्रभदेव। क्या नाम है? सुप्रभदेव, जो गुजरात के राजा वर्मलात के प्रधानमंत्री थे। और उनके पिताजी का नाम, माँ जी के पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है इनके दत्तक सर्वाश्रय, दत्तक सर्वाश्रय। और जाति से महाकवि माघ श्रीमाली ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? श्रीमाली ब्राह्मण थे। ठीक है,
और महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई। कौन से उपाधि दी गई? महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई है। ये घंटा माघ की उपाधि जो चतुर्थ सर्ग आता है ना, चतुर्थ सर्ग, जिसमें रेवतक पर्वत का वर्णन आया है। कौन से पर्वत का? रेवतक पर्वत का वर्णन आया है ना। महाकवि माघ के द्वारा भी शिशुपाल में 20 सर्ग है। कितने सर्ग है? 20 सर्ग है। और कितने इसमें श्लोक है? 1650 श्लोक है। कितने श्लोक है? 1650 श्लोकों में यह विभाजित है। ठीक है, टोटल इसमें 1650 है। तो चतुर्थ सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन आया है ना। तो रेवतक पर्वत के वर्णन के समय रेवतक जो पर्वत है उसको हाथी के रूप में तथा इसके दोनों ओर उदय होते हुए सूर्य एवं अस्त होते हुए चंद्रमा को, यानी कवि ये कहना चाह रहा है कि रेवतक पर्वत का जो वर्णन है, जैसे ये रेवतक पर्वत है ना, इस रेवतक पर्वत को क्या मान लिया गया? एक हाथी की उपमा दे दी गई। और इसकी एक तरफ तो सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, एक तरफ तो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? चंद्रमा अस्त हो रहा है। दूसरी तरफ चंद्रमा क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है, ठीक है ना। तो इस रेवतक पर्वत को, ये रेवतक पर्वत मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो रेवतक पर्वत की एक तरफ तो सूर्य उदय और दूसरी तरफ चंद्रमा के अस्त होते हुए, है ना, इस दोनों का वर्णन उन्होंने हाथी के दोनों ओर लटकने वाले घंटों के रूप में चित्रित किया। इस आधार पर माघ को क्या बताया गया? घंटा माघ की उपाधि दी गई। और ये घटना कौन से सर्ग में आई है? चतुर्थ सर्ग में आई है ना। तो श्लोक कौन सा है वो देखिए, कि उदयति वितोतोद्रम रश्मिरज्जा वहिम रुचो हिम धामिनी याति च स्तम वहति गिरिरयम विलंबी घंटा द्वय परिवारित वार इंद्र लीलाम। यानी लंबी लंबी और ऊपर की ओर रस्सी के समान फैली हुई किरणों वाले सूर्य के उदय एवं चंद्रमा के अस्त होने के समय ये पर्वत लटकने वाले दो घंटाओं यानी सोने व चांदी से निर्मित युक्त गजरात हाथी के समान सुशोभित हो रहा है। उदयति वितोत उद्रम रश्मि रज्जा, यानी उदय होते हुए, जब सूर्य उदय होता है ना, तो उसकी रश्मि रज्जा कितनी हमारी रोशनी को, आंखों को चकाचौंध करती है ना, तो स्वर्ण के समान उसकी आभा दिखाई देती। और कह रहे वहिम रुचो हिम धामिनी याति च अस्तम, और जब चंद्रमा जब अस्त होता है तब उसकी जो किरणें होती है वो किसके समान हो जाती है? चांदी के समान हो जाती है। उसी तरह से वहती गिरिरयम विलंबी घंटा, उसी तरह से ये जो पर्वत है, गिरी का अर्थ यहाँ पर रेवतक पर्वत से आया, यानी जिस प्रकार से ये जो रेवतक पर्वत है, वार इंद्र शब्द का अर्थ यहाँ पर है ना वारेंद्र लीलाम, यानी इंद्र शब्द का अर्थ यहाँ पर इंद्र है ना, वारेंद्रम लीलाम, यानी यहाँ पर जो ये रेवतक पर्वत है ये एक हाथी के समान सुशोभित हो रहा है। और ऐसा लग रहा है मानो इस हाथी के दोनों तरफ से एक सोने के समान और दूसरा चांदी के समान निर्मित कोई घंटे हो, है ना। इसी तरह से माघ को किसकी उपाधि दी गई? इस रेवतक पर्वत के चतुर्थ सर्ग के आधार पर इनको घंटा माघ की उपाधि दी गई है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं काव्य का स्वरूप, यानी माघ के द्वारा विरचित जो शिशुपाल वध है वह काव्य के कौन से स्वरूप में आता है? तो ये महाकाव्य में आता है ना। कौन से में आता है? महाकाव्य। और महाकाव्य में भी इसको क्या माना गया है? बृहत्त्रयी। पहले बताया भी था मैंने आपको, बृहत्त्रयी के रूप में माना जाता है। बृहत्त्रयी में संस्कृत साहित्य में 3 काव्य आते हैं। एक किरातार्जुनीयम जिसके रचनाकार महाकवि कौन है? भारवी, जिन्होंने 18 सर्गों में इसकी रचना की। दूसरा शिशुपाल वध जो हमारे माघ के द्वारा जो। तीसरा नेषधीय चरितम जिसके रचनाकार कौन है? नेषधीय चरम के श्री हर्ष हैं, ठीक है। तो काव्य स्वरूप में यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। तो इसमें कुल सर्ग कितने हैं? माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध में हमारे कुल सर्ग 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग है? 20। और कुल श्लोक संख्या कितनी है? 1650। यानी माघ जी के द्वारा रचित शिशुपाल वध में कुल कितने श्लोक हैं? 16 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? कुल 1650 श्लोक हैं, ठीक है ना। सर्ग संख्या कितनी है? कुल 20 इसमें सर्ग हैं और कुल 1650 इसमें श्लोक हैं, ठीक है। उपजीव्य, यानी इसकी जो घटना वस्तु वह किस पर आधारित है? पूछा जाता है कि उपजीव्य। तो महाभारत का जो सभा पर्व है ना, महाभारत का सभा पर्व, ठीक है, उस सभा पर्व में अध्याय 33 से 45 तक
है ना, 33 से 45 तक के अध्याय में यह शिशुपाल की जो घटना है, वध की घटना है, वो उसमें मिलती है। महाभारत के सभा पर्व में, है ना, महाभारत के सभा पर्व में यह घटना मिलती है। और महाभारत में कुल कितने पर्व है? महाभारत में कुल 18 पर्व है। महाभारत की घटना वस्तु है वह कितने पर्वों में विभाजित है? 18 पर्वों में विभाजित है। ठीक है, महाभारत में कुल 18 पर्व है। एक जगह और भी ये घटना मिलती है, उसके संदर्भ में पढ़ते हैं अपन श्रीमद् भागवत पुराण, है ना, हमारा जो श्रीमद् भागवत पुराण है, भागवत पुराण में भी यह घटना वस्तु इनके 10वें अध्याय में, ना 12 स्कंद है, उनमें 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद के अध्याय है ना, 10वां अध्याय का अध्याय कौन सा है? इकोत्तर से 25वां अध्याय। भागवत पुराण का जो अध्याय है उसमें इकोत्तर से 75वें अध्याय तक यह घटना वस्तुओं में मिलती है। ठीक है, अंगिरस कौन सा है? तो शिशुपाल वध का अंगिरस माना गया वीररस। कौन सा माना गया? अंगिरस वीररस माना गया है। ठीक है, और सहायक रस इसमें श्रृंगार और हास्य, ये सहायक रसों के रूप में आते हैं। ठीक है, अंगिरस कौन सा माना गया है पूछा जाए तो वीररस, और सहायक रसों के श्रृंगार और हास्य रस का प्रयोग किया गया है। प्रमुख छंद के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो छंद में अब देखें शिशुपाल वध में, तो इसमें वसंत है, अनुष्टुप है, उपजाति है और वसंतलिका है ना। इस तरह से कुल इसमें 22 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और प्रमुख अगर अलंकारों के बारे में पढ़ें, इस काव्य के पूरे अलंकार अगर हम देखें तो अलंकारों में उपमा, अर्थांतरन्यास, यमक, सलेश, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, रूपक, विरोधाभास व अनेक चित्र अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रमुख पात्र, तो इसके जो नायक हैं, प्रमुख पात्रों में सबसे पहले नायक लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। नायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सर्गबंधो महाकायम तत्र नायक शुरः एक वंश भवा भूपा कुलजा बहुपि वा। विश्वनाथ जी क्या कहते हैं हमारे साहित्य दर्पण में? महाकाव्य की जो प्रमुख विशेषताओं के बने उसका लक्षण बताते हुए यही कहते हैं कि जो नायक होता है कि सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र नायक शुर सदवंशम क्षेत्रोपि दिरोदात गुणान्वितम एक वंश भवा भूपा कुलजा बहुपि वा। यानी जो नायक होता है वो किसी न किसी वंश धीरोदात हो या किसी न किसी देव हो सकता है, किसी न किसी नायक की जो विशेषता है उसको उन्होंने बताया है। महाकाव्य की जो कथा वस्तु है वो सर्गों में निबद्ध होती है ना। तो इस तरह से इसका जो नायक है हमारे भगवान श्री कृष्ण है। दूसरे हैं हमारे प्रतिनायक। जो शत्रु कौन है? प्रतिनायक को क्या कहते हैं? शत्रु। तो शत्रु है इसमें शिशुपाल। शत्रु कौन है? शिशुपाल, जो कहाँ का राजा है? चेदी नरेश। कहाँ का राजा है? चेदी नरेश है ना, चेदी देश का राजा है। ठीक है, और इस तरह से ये तो मेन हो गए, नायक हो गए भगवान श्री कृष्ण जी, और प्रतिनायक हो गए शिशुपाल। ठीक है, और अन्य में ले प्रमुख में और भी देखें तो बलराम जी हैं, है ना, नारद जी हैं जो संदेश लेकर आते हैं। प्रथम सर्ग में ही हमारे पाठ्यक्रम में द्वितीय सर्ग प्रस्तावित है, पढ़ने के लिए निर्देशित है। और उद्धव जी हैं, ये प्रमुख है ना। नारद जी आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और कृष्ण जी को बताएंगे, अपन घटना वस्तु में भी देखेंगे, संदेश लेके आते हैं और कहते हैं कि भगवान इंद्र ने आपको शीघ्र ही शिशुपाल के वध के लिए आमंत्रित किया। और इसके पश्चात बलराम जी और उद्धव जी, है ना, भगवान श्री कृष्ण की इनके प्रति वार्तालाप होती है कि क्या किया जाए, युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लिया जाए या पहले क्या किया जाए, इसे शिशुपाल का वध किया जाए। तो बलराम तो शिशुपाल का शीघ्र वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन नीति पारंगत उद्धव जी क्या कहते हैं कि पहले हमें महाराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में भाग लिया जाए तथा तत्पश्चात ही इसके जो शिशुपाल के जो भी सहयोगी राजा है उनमें फूट डालो की नीति अपनाकर फिर इसका आक्रमण किया जाए। ठीक है, तो ये प्रमुख पात्र। अन्य पात्रों में भी भीम है, सात्यकी है ना, सात्यकी जो है भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं, और दारुक है। दारुक कौन है? शिशुपाल का सारथी है। मुख्य कथानक अगर इसका आप लेते हैं तो मुख्य कथानक इसका यही है, शिशुपाल का वध, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध किए जाने का वर्णन है। ठीक है ना, तो सामान्य हमने इसकी जानकारी बताई। अगले वाले वीडियो में हम इसकी सर्गानुसार इसकी कथा को पढ़ेंगे। ठीक है।